ओके, मैं आश्रम के बाहर आ गई हूँ। वी हैव रीच्ड टू आदियोगी ईशा योगा सेंटर। अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है। आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग, बट यहाँ आने के बाद में आई कैन रिकॉर्ड। एंड पूरा एरिया ये है ना, वो पहाड़ों से ही ढका हुआ है। पूरा एरिया मतलब पूरा। ये रहे हमारे आदियोगी पहाड़ों पे। ये है सीन। बारिश भी हो रही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा भीगना बनता है। ऊटी में ऐसा था ना कि वहाँ पे पैदल चलने की कोई जगह ही नहीं थी। तो घूमने में तभी मज़ा आता है जब आप थोड़ा बहुत घूम सको, पैदल चल सको। दिस इज़ आवर डे 5th ऑफ ट्रिप। कल तो हमारा पूरा टाइम ट्रैवल में ही निकल गया। अब मॉर्निंग में ऊटी में हम लोग ऑलरेडी थे। वहाँ से उदगमंडलम, देन वहाँ से कन्नूर से फिर बस लेके कोयम्बटूर से फिर कैब लेके यहाँ ईशा योगा सेंटर पहुँचे। यहाँ पे कुछ भी सिंगल फोटोग्राफी भी अलाउ नहीं है। सो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू शो यू एनीथिंग और टेल यू एनीथिंग। मैं जो भी अपने आंखों में कैप्चर कर पाई हूँ, मैं वही सब बता सकती हूँ। आदियोगी के पास में तो गए थे, वहाँ पे भी मैं बहुत डिटेल्स दे सकती थी, कुछ और चीज़ें बता सकती थी, बट वहाँ पहुँचने के बाद में आई स्वेयर मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं अपना फ़ोन उठा के कुछ रिकॉर्ड करूँ। इट्स जस्ट कि मैंने एक टाइम लैप्स लगा दिया और बस उसके बाद में मैं बस एंजॉय कर रही थी। मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी ना कि यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह है ये, अंदर से इतनी खूबसूरत जगह। सच में इसको मोबाइल लेके बर्बाद नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज आदियोगी के पास में ना एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जिसके हाथ में मोबाइल नहीं था और वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर रहा था। मतलब बहुत वियर्ड लग रहा था वहाँ पे। मैंने भी की है, मेरे पास में मोबाइल था, मैं भी उनमें से एक थी। कोई शांति से वहाँ बैठा हुआ ही नहीं था, सब फोटोज वीडियोस ले रहे थे। तो अंदर की जो शांति है ना, वो कितनी जल्दी ख़राब हो सकती है फ़ोन की वजह से, इसका पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। लाइट शो हम लोग नहीं देख पाए, तो मैं सबको बोलूँगी कि मानसून में तो यहाँ ना अवॉइड करें, क्योंकि अगर लाइट शो मेन पर्पस है यहाँ पे आने का, आप नहीं देख पाएंगे, बारिश की वजह से वो बंद हो जाता है। हमारा भी कैंसिल हो गया। देन नेक्स्ट थिंग, आप अंदर आने के बाद में बार बार बाहर नहीं जा सकते हैं। मतलब आदियोगी के पास जा सकते हैं, बट यहाँ से अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग स्टे करके कहीं और आसपास घूमने चल जाए, दैट इज़ नॉट अलाउड। छुप के निकल जाए तो उसका मैं नहीं कह सकती हूँ, बट यही रूल्स एंड रेगुलेशंस। वीकेंड का मुझे नहीं पता वीकेंड पे कितना क्राउड रहता है यहाँ पे रूम बुक करने का, बट क्योंकि आज ट्यूसडे है, मंडे टू ट्यूसडे के लिए हमने बुक किया था, तो हमारा एक ही बार में बुक हो गया। 990 रूम का प्राइस था। ऊपर से जीएसटी वगैरह क्या लगा है उसका मुझे आइडिया नहीं है, वो मैं देख के अच्छे से बजट वाले ट्रिप में बता दूँगी। उसके ऊपर से 250 रुपीज़ अर्ली चेकिंग, क्योंकि हम लोग 4 o'clock यहाँ पहुँच गए थे, हमें थोड़ा रेस्ट करना था, तो 250 रुपीज़ अर्ली चेक इन का दे के हम लोग यहाँ आए। यहाँ पे अनमैरिड कपल्स अलाउ नहीं है। अगर आप अनमैरिड है तो सिंगल आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, बट कपल के साथ नहीं आ सकते। हम दोनों भी यहाँ पर आए थे, तो हम दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहे थे, वो तो हमारे पास है नहीं। फिर हम लोगों ने हमारी शादी की फ़ोटोज़ दिखाई, तो वो हंसने लग गए। मैंने कहा हमारे पास पूरी एल्बम है, प्रूफ उनको चाहिए रहेगा, फैमिली के साथ में आइए। यहाँ से भी पहाड़ वादियाँ सब दिख रही है। सदगुरु के जो मंत्रोच्चार हो रहे हैं उसकी आवाज़, या फिर मोर की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, पेड़ों की आवाज़, उसके अलावा यहाँ कोई आवाज़ नहीं है, एक किसी आदमी की आवाज़ नहीं है। ये यहाँ का रूल है कि आप यहाँ पे जोर से बात नहीं कर सकते, एकदम शांति। नाउ आई नो कि लोग यहाँ से क्यों हील होके जाते हैं। तो मैं बाहर का तो मैं कुछ दिखा नहीं सकती हूँ, मैं एक बार अंदर रहती हूँ। दिस इज द एंट्रेंस। सो सॉरी, दिस इज द एंट्रेंस और ये विंडो है।
यहाँ से हमें बाहर कैमरे वगैरह लगे हुए तो आई कांट शो यू एनीथिंग। वहाँ पीछे पहाड़ भी है बट वो उतना दिखाई नहीं देगा। एंड यहाँ पे ये टेबल एंड चेयर है। यहाँ पे भैरवी लिंगा जो है उनकी फोटो है। 2 बेड्स है। ऑब्वियसली मैंने बोला था कपल अलाउ नहीं है, बट मैरिड कपल भी आता है तो उनको अलग अलग बेड दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई फालतूगिरी नहीं चलती है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये यहाँ पे एक पेंटिंग है, वहाँ पे वो जो है वो भैरवी लिंगा है और ये मेन जो लिंगम है उनकी है, महादेव की। अब यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल है, काफ़ी बड़ा है। लाइट्स भी है, यहाँ पे लाइट्स ऑन करके आप आराम से रेडी हो सकते हैं। देन देयर इज़ वन शेल्फ, फिर डस्टबिन है और यहाँ पे ये वॉशरूम का गेट है। वॉशरूम के गेट पे भी एकदम नाग बने हुए। अंदर वॉशरूम भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको हैंड वॉश के अलावा और कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो आपको अपनी सारी टॉयलेटरीज वगैरह, टॉवल वगैरह लेकर आना पड़ेगा। ये बेड दिखाया मैंने वो, और ये पतली सी चादर है जिससे तो मेरी तो ठंड गई नहीं रात में। हम लोग, हाँ लेकिन अगर आप फैन ऑफ कर देते, एसी भी है यहाँ पे, वो टांग रखा है हम लोगों ने, प्लीज़ इग्नोर दैट। एसी भी है और पंखा भी है, बट एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड फैन भी हम लोगों को मॉर्निंग में बंद करना पड़ा। दोनों बेड के पास में जो है वो ये वाला ड्रॉअर है। स्पेस काफ़ी अच्छा है। बाहर भी आप आराम, बालकनी दी हुई है, बाहर भी आप आराम से खड़े हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फिर वापस हमारी आज की जो है वो ट्रेन है बैक टू हैदराबाद 3 o'clock। तो हम लोग को यहाँ से 1 घंटा लगेगा वापस कोयम्बटूर जाने में। तो 2 o'clock हम लोग रेडी रहेंगे यहाँ से निकलने के लिए। अभी 8 बजे करीब बजे हैं। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारे पास टाइम है पूरा एक्सप्लोर करने का, घूमने का, यहाँ क्या क्या है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, कुन्नूर में उतरने के बाद में बस स्टैंड पे जब हम लोग टॉय ट्रेन से उतरे थे तो वहाँ पे ना एक लेडी और मतलब एक कपल था जो बास्केट बना रहा था। बास्केट बनाना था, मुझे बास्केट बहुत अच्छी लगी। मैं रोड के उस साइड गई, मैंने उनसे पूछा, मुझे 50 रुपीज़ में एक बोल रहे थे। मैंने कहा मुझे एक चाहिए, बट उस टाइम मेरे पास कैश नहीं था। मैं रोड क्रॉस करके और मैं कैश लेने आई और तब तक में हमारी बस आ गई। मैं बस में चढ़ गई, बट वो अंकल ना काफ़ी एज के थे। वो दौड़ पास और ये दोनों बास्केट है ना वो लेते हुए आए। ये 2 बास्केट मैंने लिए जो 100 रुपीज़ में। तो वहाँ आने के बाद में मैंने उनको बोला कि मुझे एक ही चाहिए, तो मैंने कहा 2 ले लो प्लीज़। मेरा उसको मना करने का मन नहीं किया, क्योंकि वो वोंट बिलीव, वो रोड क्रॉस करके काफ़ी दूर से दौड़ते हुए आए थे। सेकेंड डे के ट्रिप में ना हमें ड्राइवर अन्ना म्यूज़ियम लेकर गए थे। मद्रास रेजिमेंट जो है ना उसके बारे में उसमें था, बट दिस इज़ नॉट ओनली दैट कि मद्रास रेजिमेंट है तो उसमें साउथ के स्टेट के बारे में है। आज़ादी से पहले से लेकर और अभी तक हमारे इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं। चीज़ें मीन्स बंदूक से लेकर और एक फ़ोन तक जो पहले उस टाइम होते, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में कौन सा फ़ोन यूज़ किया गया था, टाइपराइटर वगैरह, सब कुछ चीज़ें वहाँ पर जो है वो अवेलेबल थी। फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। एंड 50 रुपीज़ का टिकट वहाँ का भी लगा था। It's 12 in the afternoon. We are done with ईशा योगा सेंटर for today. आदि योगी के दर्शन करने और ईशा योगा सेंटर के अंदर घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपके लिए 1 डे का स्टे इज मोर देन इनफ। हम लोग घूम चुके हैं पूरा, बट इसके बाद क्या होगा ना कि हम कहीं बैठ के बस शांति से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं अभी मॉर्निंग में हम लोग सबसे पहले गए थे ध्यानलिंगम के दर्शन करने। तो ध्यानलिंगा जो है वो हमारे कॉटेज के पास में ही है, सब कुछ आसपास में ही। अंदर सिर्फ आदि योगी है जो बाहर है, और जो बाहर से आता है उन्हीं को बाहर से परमिशन है वहां से दर्शन करके जाने की। आश्रम के अंदर वो नहीं आ सकते। सबसे पहले भैरवी लिंगा जो है, लिंगा भैरवी, उनके दर्शन करने होते हैं। हमारे साथ उल्टा हो गया। उसके बाद वहां से घूम के आते वक्त वहीं पे फोन जमा कराना होता है। लिंगा भैरवी के दर्शन करते हुए फोन आप यहीं रख के चल जाओ यार, वैसे भी रिकॉर्ड तो कुछ कर नहीं सकते हो, रूम में ही रख के चल जाओ। फिर भी बाई चांस अगर लेकर जाते हो, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना, ऑनलाइन पे करना है, तो जैसे हम लोग गए थे तो वहाँ जमा करा सकते। ध्यानलिंगम जो है वहाँ पे गए थे, सामने से हमने दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पे अंदर जाने से पहले जो है वेटिंग एरिया है,
वहाँ पे अनाउंसमेंट होती रहती है कि आपको अंदर जाके क्या क्या करना है, वहाँ पे क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। वहाँ पे 5 मिनट बिठाते हैं और फिर उसके बाद अंदर जाने देते हैं। अंदर बहुत शांति से जाना होता है, एकदम बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी होती है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना होता है। वहाँ से अंदर जाते हैं, भगवान के दर्शन करने होते हैं। जैसे वहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी कि आपको 2 मिनट तक जो है वो लिंग को निहारना है, देखना है, और उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ पे अपनी ध्यान केंद्रित करने की, किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ का माहौल ऐसा है कि अपने आप कॉन्सेंट्रेट कर लोगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ, और वहाँ अंदर आपको 10 मिनट तक ध्यान करने देते हैं। उसके बाद एक घंटी बजाते हैं, वो घंटी आपके लिए साइन होता है कि अब आपको वहाँ से उठना पड़ेगा। वहाँ वहीं पर अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो वहाँ फूल वगैरह भी अवेलेबल है। मैं भी वहाँ अंदर गई, 2 मिनट जैसे उन्होंने बताया, मैंने शिवलिंग को देखा और उसके बाद मैं बैठ गई। एंड क्योंकि मैं हमेशा से मेडिटेशन करती हुई आई हूँ तो मुझे पता है, मुझे उतना टाइम नहीं लगता है मेडिटेशन में कंसंट्रेट करने में। और वह वही यहाँ पर भी हुआ। थोड़ी ही देर में मेरी बॉडी बिल्कुल ज़ीरो हो गई और मुझे किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सब कुछ एक जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस मैं ही हूँ। ये सब कुछ एक लग रहा था, जैसा कि मेडिटेशन में होता है। क्योंकि लिंग भैरवी के दर्शन पहले ही करने होते हैं, हमने उल्टा किया था तो पता नहीं था। तो उसके बाद में फिर हम लोग लिंग भैरवी के पास गए। डिवाइन वहाँ पे फील हुआ ना, वो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात देवी दुर्गा जो है, जो हमारी कुल देवी भी है, माँ काली, वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। बहुत बहुत प्योर लग रहा था वहाँ पे, बहुत एनर्जी फील हो रही थी, बहुत एनर्जेटिक लग रहा था। हम लोग वहाँ से दर्शन करते हुए और फिर निकल के आए। उसके बाद में वहाँ पे पास में है चंद्रकुंड। वहाँ से आपको टोकन लेना होता है, और चंद्रकुंड लेडीज के लिए है जो वहाँ पे नहाना चाहती हैं। बाहर आके, काफी बाहर आके सूर्य कुंड है, जहाँ पे टोकन लेकर जाने के बाद में मेल जो है, जो लड़के हैं, आदमी है, पुरुष है, वो लोग नहा सकते हैं। सूर्य कुंड खुला हुआ है, आप देख सकते हैं सूर्य कुंड, लेकिन चंद्र कुंड खुला हुआ नहीं है, पूरा पैक्ड है क्योंकि वहाँ पे लेडीज आती है। वहाँ से आप पूरा आराधना कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। ब्रेकफास्ट के लिए अंदर भी स्पेस है, लेकिन वहाँ कुछ मेरे को हो सकता है उतना मॉर्निंग का टाइम था इसीलिए क्या वहाँ ऑप्शंस दिखे नहीं, तो हम लोग बाहर की तरफ चले गए। बाहर की तरफ मेन जो है, जहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ से बाहर जाते ही सामने मार्केट दिखता है। अंदर भी घूमने के लिए आपको बैटरी कार और बुलेट कार्ट अवेलेबल है। बाहर आदियोगी तक जाने के लिए अंदर वाली बाहर नहीं जाती है, बाहर वाली अंदर नहीं आती है। उसके अलावा अंदर साइकिल्स है जो आप अंदर आश्रम में ही चला सकते हैं। येलो वाली साइकिल्स अवेलेबल है। येलो वाली साइकिल्स कोई भी चला सकता है, और ब्लू वाली साइकिल जो है वो सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए पर्सनल है। वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, डोसा, चाय वगैरह। वहाँ के अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत प्योर था। और यहाँ तो फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि आप डोसा पूरी कुछ भी ऑर्डर करें, उसके साथ आपको रवा केसरी भी देते हैं, चटनी, सांभर, और वो सब तो देते ही है। खुद से वो आपको पानी सर्व करेंगे बहुत ही अच्छे से ग्लास में, जो बाल्टी की तरह दिखता है। कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो अंदर ही है, आश्रम के अंदर ही है। बाकी प्राइस वगैरह तो आपको खुद जाके देखना पड़ेगा कि किस बजट में, आपके बजट में है कि नहीं है। बाकी मैंने जो चीज़ें खरीदी हैं उनके प्राइस जो है वो मैं अपने शॉपिंग वाला वीडियो जो बनाऊंगी, जहाँ पे मैं ऊटी में मैंने जो शॉपिंग की है, कुल्लूर में जो मैंने शॉपिंग की है, उसका मैं उसमें इंक्लूड करूँगी। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो यहाँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है वो भी मैं उसमें इंक्लूड कर दूँगी। इतना ही, मैं जितना आपको बता रही हूँ ये सेंटर उतना ही नहीं है, ये सेंटर बहुत बड़ा है। पार्टिसिपेंट्स के लिए हर जगह जाने की परमिशन है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान लिंगा, भैरवी लिंगा और आदियोगी के दर्शन करने के लिए आए हैं, रूम बुक करके आए हैं, तो आप ज़्यादा नहीं घूम सकते हैं, आप आश्रम में पूरा घूम सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं, रेजुविनेशन सेंटर्स हैं, काफ़ी सारे और भी, जैसे एक स्पंदा आश्रम करके था, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। मैंने अभी अभी जस्ट पूछा है। बहुत सारी जगह जहाँ बोलना ही अलाउ नहीं, आप रूम में ही बात कर सकते हो। बाकी अब बस ये यहाँ का मेन साइन है सबको, बस ये, किसी को बोलना भी है तो पास में जाके बहुत आराम से पूछो कि कहाँ जाना है आपको, कहाँ नहीं जाना है। अदरवाइज़ यहाँ वैसे कोई परमिशन नहीं है।
तो कहीं भी बैठ के मेडिटेशन करते हो। जैसे सिटीज में होता है ना, आपको 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त ढूंढना पड़ता है मेडिटेशन या योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पूरे दिन में कभी भी मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाओ, आप हर टाइम आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट्स पहनना और स्लीवलेस पहनना अलाउ नहीं है। इवन मैंने जो यहाँ पे इंडियन से ज्यादा मैंने फॉरेनर्स ही देखे, या फिर आप बोल सकते हो 50-50% है फॉरेनर्स और इंडियन। मैंने किसी भी फॉरेनर्स को भी शॉर्ट्स या स्लीवलेस में नहीं देखा है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। आप जब चलते रहेंगे आश्रम में तो आपको आपका फ़ोन यूज़ नहीं करना है। अगर आपका फ़ोन आता है तो जगह जगह सेंटर बनाए हुए हैं, और जगह जगह पे जो वो स्टॉपेज बनाया हुआ है, वहाँ पे आप नीचे बैठ के आराम से फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पे है ना, जो प्योरिटी है, जो खूबसूरती है ना, तो यहाँ आने के बाद में ही सबको फील हो तो अच्छा है। यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बॉट दिस रिंग फ्रॉम हेयर ओनली, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बिकॉज मुझे चुभ नहीं रहा है, मैं अब से पहनी हुई हूँ।